बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुबह जब जागे तो सबसे पहली खबर जो पता चली वो ये थी कि पिम्स अस्पताल में आतिशदगी हो गई है और उसमें 14 मासूम बच्चे जमहाक हो गए हैं। मासूम बच्चे जो भी पैदा हुए हैं, नर्सरी में थे, मासूम बच्चे जिनके अभी नाम भी नहीं रखे गए थे, मासूम बच्चे के जिनको उनकी वालदा के नाम से भी पुकारा जा रहा था कि ये फलां का बच्चा है, ये फलां का बच्चा है, अपने नाम भी नहीं रखे गए थे। अभी वो अपने घर नहीं गए थे, अभी उन्होंने आंख खोली थी इस दुनिया में और वो सिस्टम की नज़र हो गए। वो सिस्टम जो शायद बनाया ही नहीं गया, पता ही नहीं है कि अगर आग लगेगी तो बच्चों को निकालना कैसे है। एक ऐसा सिस्टम के जिसमें बच्चों को निकालने का कोई प्लान ही नहीं था। आग लगने की सूरत में लोग भागते रहे, मिन्नतें करते रहे, खुद कोशिश करते रहे कि अपने बच्चों को निकाल सकें, लेकिन न किसी ने वहां जाने दिया उन्हें, ना किसी ने वहां उनकी मदद की। 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। वालिदैन रोते रहे, तड़पते रहे, उनके लवाहिकीन अपने बच्चों को झुलसता देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। यहां तक कि नर्सरी के साथ साथ जो रूम्स थे या वार्ड्स थे, वहां पर लोगों को बड़ी मुश्किल से खुद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को निकाला। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, आग बुझाने के हालात नहीं थे, कोई प्लान नहीं था हर जगह पर। अब तो प्राइवेट प्लाजों में हंगामी एग्जिट का प्लान दिया जाता है, वहां पर पाबंद किया जाता है इंतजामिया की जानिब से कि आप आग लगने की सूरत में हंगामी रास्ता रखेंगे। अक्सर प्लाजों में आपने बाहर सीढ़ियां लगी देखी होती हैं, लोहे की सीढ़ियां होती हैं कि अगर आग लगेगी तो यहां से आप नीचे उतर जाएंगे। हर प्लाजे के बाहर वो लोहे की सीढ़ियां लगी होती हैं, फिर हंगामी रास्तों की निशानदेही की गई होती है, आग बुझाने के हालात नस्ब किए गए होते हैं। आप जितने प्राइवेट प्लाजे बनते हैं उनको आप एनओसी जारी नहीं करते जब तक ये हो नहीं जाता। तो आपके अपने सरकारी हॉस्पिटल में क्या था, आपके अपने पिम्स में क्या था कि वहां पर आपने कोई लोहे की, बाद में बच्चों को जो निकाला गया है वो बाहर से सीढ़ी लगाकर, यानी तीसरी मंजिल पर बच्चे हैं तो सीढ़ी लगाकर वहां से खिड़की से रेस्क्यू करके ला रहे हैं। कोई निकलने का रास्ता नहीं वहां पर बनाया गया कि आपको इमरजेंसी की सूरत में या आग लगने की सूरत में वहां से निकलना कैसे है। इस बेरहमी के साथ इस निज़ाम को तख्लीक किया गया। और क्या रवायती अभी हरबे अख्तियार किए जा रहे हैं कि जी वजीर आजम ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। वाह जी वाह, तालियां बजाएं वजीर आजम के लिए कि वजीर आजम ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। और वजीर आजम साहब जो हैं उनको उन्होंने सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल कर दिया। जी शहबाज शरीफ साहब ने मुअत्तली के अलावा आज तक सीखा भी है कुछ? इसको मुअत्तल कर दो, उसको मुअत्तल कर दो। सिस्टम बनाने पर तवज्जो नहीं देंगे, मुअत्तली पर तवज्जो देंगे। भाई सिस्टम क्या है? अगर सिस्टम ही पिम्स में मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी सेहत को या तो पिम्स का सारा बंद कर देना चाहिए, निज़ाम कर देना चाहिए था, या फिर वहां पर सिस्टम देना चाहिए था जो इस हुकूमत नहीं देना है। सेक्रेटरी साहब के लिए कोई हमदर्दी नहीं है मुझे, लेकिन इससे क्या होगा? एक वाकया होता है, 2-4 लोगों को आप मुअत्तल करते हैं, इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं और बस उनसे इंक्वायरी कमेटी की जिंदगी में आपने कितनी दफा सुना है कि जी हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी बना दी? आज तक देखा है कि उसकी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई और उसके नतीजे में फिर उस सिस्टम को ठीक कर दिया गया हो? गुल प्लाजा में आग लगी, इंक्वायरी कमेटी बनी, उस इंक्वायरी कमेटी के नतीजे में एक्शन क्या लिया गया? इंक्वायरी कमेटियां बन जाती हैं मामले को दबाने के लिए, इंक्वायरी कमेटियां से मामले को दबाने के लिए बनती, और उसके नतीजे में कभी यह नहीं हुआ कि उस इंक्वायरी कमेटी की रोशनी में इंतजामात वो किए जाए कि दोबारा यह वाकया ना हो, उससे सीखा जाए कि गलती हुई है, इसे क्या करना है। यह हम कभी नहीं देखते कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन लॉन्च हो गया हो या बड़े पैमाने पर कोई हिकमत अमली बना ली हो। यह हम कभी नहीं देखेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने दिली सदमे का इजहार किया। जी नवाज शरीफ साहब ने दिली सदमे का इजहार किया कि बड़ा अफसोस हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने दिली सदमे का इजहार कर दिया कि बड़ा अफसोस हुआ। भैया आप हुक्मरान किस लिए हैं? अगर आपने सिर्फ अफसोस का इजहार ही करना है तो वो सभी कर रहे हैं, आप हुक्मरान क्यों हैं फिर? और इंक्वायरी कमेटी बना दी, असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। मुतल्लिका खबर आई है कि मुतल्लिका अफसरान पर वजीर आजम ने शदीद बरहमी का इजहार किया। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी, यह ऐलान किया गया है। रिवायती ऐलान, रिवायती बयान कि जिस जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वजीर सेहत पहुंचे हुए, वो तारिक फजल चौधरी पहुंचे हुए थे पिम्स अस्पताल और कह रहे थे कि जी करार वाकई सजा दी जाएगी जिम्मेदारों को। क्या सजा दी जाएगी भाई? कभी आपको पिम्स जाने का इत्तफाक हुआ है? कभी इमरजेंसी में, कभी रात के वक्त में, कभी आपने देखा इमरजेंसी में जाके क्या क्या हालात है वहां पर, क्या सिस्टम है वहां पर?
मुझे हुआ एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक, फिर क्या मैं उसकी स्टोरी सुनाऊं। लेकिन मुझे रात को के वक्त एक मरीज़ को, अपनी बेटी को इनफैक्ट लेकर जाना पड़ा, उसका पाँव में चोट लग गई थी, और मैं सिस्टम देखकर परेशान हो गया कि अब मैं, वो मेरी 13 साल की बेटी, मैं उसको अपनी गोद में उठाए उठाए फिर रहा हूँ, ना व्हील चेयर है, ना कोई और निज़ाम है। इमरजेंसी में गया हूँ तो वो कहते हैं कि जी आप इसको, इसकी आर्थो की इमरजेंसी और है, रात को 1:30-2 बजे वहां गया हूं तो वहां पर एक जमीन के ऊपर एक गंदगी पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था किसी कचरा कुंडी में आ गए। वहां से उन्होंने कहा कि इसका एक्सरे करवा के लाएं। वहां से फिर उठाए उठाए फिर रहा हूं, किसी और वार्ड में जा रहा हूं, वहां जाके फिर एक्सरे, बंदा ढूंढना पड़ा पहले तो, बंदा कहां है जो एक्सरे करेगा इस वक्त, उसको जगाना पड़ा, उठो भाई एक्सरे करो। बड़ी उसने नागवारी का इजहार किया कि ये रात को मुझे तंग करने के लिए इस वक्त क्यों आ गए एक्सरे करवाने के लिए 2-2:30 बजे। और उसको जगाया गया, उसने एक्सरे किया, वो एक्सरे करवा के फिर मैं उसको उठाए उठाए फिर रहा हूं, फिर मैं उसको लेकर गया हूं। तो निजाम किसने बनाना होता है भाई? सफाई का निजाम किसने बनाना होता है? ये सुथरा पंजाब वालों की हुकूमत है, सुथरा अस्पताल का एक नारा भी लगा दें। और ये तो बहुत ही संगीन किस्म की गलती है, गफलत है, या आप कह लीजिए कि सिस्टम की नाकामी है कि आपने आग लगने की सूरत में कोई हंगामी प्लान ही आपके पास नहीं है। हर वक्त आपके पास एक प्लान तो होना चाहिए ना कि आग लग गई तो क्या करना है। तो ये प्लान ही हुकूमत के पास या हुकूमती इदारों के पास नहीं है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। आप कितने बच्चे थे? सरकार कह रही है 14 बच्चे थे। एक एनी शाहिद को मैं देख रहा था, वो कहते हैं कि जी 31 बच्चे थे। एक और एनी शाहिद कह रहे थे कि बच्चों की तादाद 31 से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चे को नर्सरी में लेकर गया था छोड़ने के लिए, और मैंने देखा कि वहां पर एक एक इंक्यूबेटर में 2-2, 3-3 बच्चे भी पड़े हुए हैं। तो बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा थी, भरी हुई थी नर्सरी। तो वो कहते हैं कि जी बच्चों की, ये 14 बच्चे नहीं थे नर्सरी में। एक साहब बेचारे कह रहे थे कि 4 साल बाद मुझे औलाद हुई है, और औलाद हुई और बच्चे को अभी 1 घंटा पहले नर्सरी में लेकर गए थे और बच्चा, उसकी डेथ हो गई। फिर साथ वाले जो वार्ड थे, बराबर वाले रूम्स, उसमें से लोगों को निकाला गया। माएँ जो जिन्होंने बच्चे पैदा किए थे, उन माओं को उनके लवाकिन ने निकाला खींच के। अभी रो रही हैं औरतें बैठी बेचारी, अपने बच्चों के लिए रो रही हैं। कौन उनके आंसू पहुंचेगा? और फिर उससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह है, हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देख। इससे भी बड़ी तकलीफ की बात है, वो कह रहे हैं हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें कोई बता ही नहीं रहा, हमारा बच्चा कहां है, उसकी शनाख्त कैसे होगी, कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा। ये सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से खबरें जारी हो रही हैं, जी नोटिस ले लिया और बरहमी का इजहार कर दिया, सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया, वज़ीर सेहत को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। आनिया जानिया देख लें बस आप। अस्पताल के अंदर इस वक्त भी कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे इस सानहे के बाद के मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके और वालिदैन की तसल्ली की जा सके। वो सिस्टम भी अभी तक मौजूद नहीं है और लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। तो ये वो पिम्स है जनाब जिसकी बहुत दिन से हम तारीफें सुन रहे थे। अदालतों में खड़े होकर कहा जा रहा था कि जी पिम्स शानदार अस्पताल है, इमरान खान को तमाम तर फैसिलिटीज़ फराहम की गई हैं, इमरान खान को पिम्स में तमाम तरह की सहूलतें दी गई। क्या सहूलतें मौजूद हैं जी पिम्स में? एक सीटी एंजियोग्राफी तो आप करा नहीं सकते, लेकिन इमरान खान को सेहत की तमाम सहूलतें दी गई हैं इसी पिम्स में, कि जहां पर आग से जो है वो आग लगने के बाद के किसी को रेस्क्यू करने का कोई इंतजाम नहीं है। कल को कोई और वाकया हो गया, जी इमरान खान को पिम्स अस्पताल शिफ्ट कर दें, खुदा ना खास्ता कल वहां पे भी आग लग जाएगी, फिर क्या करेंगे? कि जी वो इमरान खान को एडमिट किया हुआ था तो आग लग गई। जी खुदा को यही मंजूर था, कुदरत को। तो ये पहले देखिए, किसी शख्स को अगर आपने सेहत की सहूलियात फराहम करनी है तो उसका मयार भी दीजिए। इमरान खान को आप कहते हैं कि जी सरकारी अस्पताल में हर तरह की सहूलत मौजूद है। अगर सहूलत हर तरह की मौजूद है तो फिर क्या है ये? ना आप एंजियोग्राफी कर सकते हैं, ना आप किसी और चीज़ का ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सकते हैं, और अंधेरे में बत्तियां बुझा के आप किसी को मोबाइल की टॉर्च की लाइट में ले जाते हैं, वहाँ से उसको मोबाइल की टॉर्च में ले आते हैं और कहते हैं कि जी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी फराहम की गई है इमरान खान को सेहत की। तो रोज़ाना इस निज़ाम के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, और सिस्टम छोटे छोटे वाक़यात और बड़े बड़े वाक़यात ये सब बताते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया ना। अगरचे इसको आप छोटा वाक़या कुछ लोग कहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या है। 14 बच्चों, मासूम बच्चों का, जिन्होंने पहली सांस अभी ली थी इस दुनिया में आके,
इसमें से एक एक जान को बचाने के लिए लोग, वो दुनिया में हमने देखा है कि एक एक जान को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाती हैं हुकूमतें। यहाँ पर 14 बच्चे मर गए, मासूम बच्चे, गोदें उजड़ गई माओं की, ख़ानदान के ख़ानदान जो है वो गमज़दा और हो गए कि अभी मासूम छोटे छोटे बच्चे बेचारे। यार आप देखें ना, ऐसे हाथ में बच्चा आता है आपके, आपका दिल प्यार से भर जाता है, अपना हो या किसी का हो। अब यानी अपना तो अपना होता है, किसी और का बच्चा भी छोटा सा आपके हाथ में कोई ला के रख दे तो आपका दिल करता है कि इसे न जाने क्या करूं मैं, इतना प्यार आता है उस छोटे से बच्चे पर, और वो झुलस गया है। कितनी मामूली बात है आपके लिए, आपने 2-4 इंक्वायरियां कमेटियां बना दी और ये वो, बस बात खत्म। सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ये सिस्टम नहीं है कि जो एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम कर सकता हो, सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम नहीं है इसमें। शहबाज शरीफ की भी क्या गलती है इस वाक़े में कि उसने सिस्टम ही नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, शहबाज शरीफ ने भी नहीं बनाया। अगरचे आप सबसे ज़्यादा तजर्बाकार होने का दावा करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, लेकिन आपने सिस्टम नहीं बनाया। जब सिस्टम ही नहीं बनाया तो एक वाक़े को होने से आप कैसे रोकेंगे? इस तरह के वाक़यात फिर होंगे। मैं अब क्या दिल ही नहीं कर रहा, हालांकि मैंने कुछ और खबरें आपके लिए इकट्ठी की हुई थी, शेयर कर लेता हूं आपके साथ। एक बात तो यह है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने यह खबर दी है। वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ ने इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट ना करने के मामले पर नाराज़गी का इजहार किया। शिफा अस्पताल शिफ्ट ना करने के मामले पर नाराज़गी का इजहार किया। उनका कहना था कि अदालत के हुक्म पर मिनो अन अमल होना चाहिए था। अब ये अच्छा है वैसे, गुड कॉप बैड कॉप हम बड़े अरसे से देख रहे हैं। एक भाई एक स्टेटमेंट देता है, दूसरा दूसरी स्टेटमेंट देता है। एक भाई कहता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, दूसरा कहता है कि क्यों बढ़ाई है, खबरदार ये कीमत नहीं बढ़ानी थी, पेट्रोल को नहीं बढ़ना चाहिए था। एक कहता है कि अस्पताल शिफ्ट ना करो, दूसरा कहता है कि शिफ्ट करो। तो गुड कॉप बैड कॉप ये अच्छा बनने की एक तरीका है। भाई नवाज शरीफ साहब अपने यानी स्टेटमेंट क्या होती है, कहते हैं शहबाज शरीफ साहब से, उसी दिन कहते हैं भाई अदालत का हुक्म है अमल करो इस पे। कहा जाता है ना, शहबाज शरीफ खुद भी कहते हैं कि भाई फैसले बड़ा भाई करता है। शहबाज शरीफ खुद कहते हैं ना कि फैसले नवाज शरीफ साहब करते हैं, उन्हीं का फैसला हतमी होता है। यहां तक कि पाक भारत जंग में भी हतमी प्लान नवाज शरीफ साहब ने बना के दिया था बकौल कसे। तो अब जब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनको शिफ्ट करना चाहिए था, तो कह देते शहबाज शरीफ को कि शिफ्ट करो, आज कह दें कि शिफ्ट करो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो मौजूद है ना, अभी भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, आज शिफ्ट कर दें शिफा। कौन कह रहा ना करें? नवाज शरीफ साहब जब शहबाज शरीफ को कह रहे हैं तो शिफ्ट करें, क्यों नहीं कर रहे? तो भाई ये सब ड्रंगबाजी है, ये सारी ड्रामेबाजी है। एक कहता है कि जी करो, दूसरा कहता है ना करो। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो या तो फिर वो तस्लीम कर रहे हैं ये स्टेटमेंट देके कि भाई मेरे भाई शहबाज शरीफ का इख्तियार नहीं था इस पे, या तो वो ये तस्लीम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी करना चाहिए था, लेकिन शहबाज शरीफ क्या करता, बेचारा मजबूर था, शहबाज शरीफ तो नहीं कर सकता था। तो ये जो एक ड्रामा लगाया हुआ है ना, ये ड्रामा मेरा ख्याल है अब ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब नाराज़ हुए तो उनकी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए शहबाज शरीफ साहब आज भी चाहें तो इमरान खान को शिफा अस्पताल शिफ्ट कर दें, क्योंकि उनके टेस्ट तो बहरहाल होने हैं, एंजियोग्राफी होनी है, सीटी एंजियोग्राफी होनी है, उनके हार्ट के टेस्ट होने हैं, उनके ब्लड प्रेशर के से रिलेटेड टेस्ट होने हैं, मुकम्मल टेस्ट होने हैं और उनकी तशख़ीस होनी है। इमरान खान कहीं नहीं भाग के चले जाते, बेफिक्र रहें। इमरान खान डील करके शिफा से बनी गाला नहीं जाएंगे, सिर्फ इलाज करने के लिए आएंगे, इलाज करा के वापस अडयाला चले जाएंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, अगर हॉस्पिटल ले आएंगे तो यहाँ से कहीं घर ही ना चला जाए, भाग के ना चला जाए। और नहीं हो जाएगा भाई भाग के, वो आपसे डील लेकर नहीं जाएगा। इस वक्त वैसे भी मैं आपको ये खबर दे दूँ कि इमरान खान को मनाने की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक इसके लिए 2 शख्सियात की खदमात हासिल की गई हैं, और उन्हें कहा गया कि इमरान खान को आप बनाएं और इमरान खान साहब से कहें कि बात मान जाएं, ज़िद ना करें, शिफा चले जाएं, वहाँ से बनी गाला चले जाएं, खामोशी इख्तियार करें, वक्त का इंतज़ार करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, फौरी तौर पर ज़िद ना करें। इमरान खान को मनाने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं, ये मेरी इत्तला है। और इमरान खान जो है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि डील लेकर नहीं जाऊँगा, अदालतों के रास्ते से जाऊँगा, अदालतें कैसे सुने, फैसला करें, मेरे हक़ में फ़ैसला आएगा तो घर चला जाऊँगा, अदालतों से जाऊँगा, डील लेकर नहीं जाऊँगा। लेकिन इमरान खान को इंसिस्ट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, और इस सिलसिले में 2 शख्सियात जो हैं उनकी अब अभी इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन 2 शख्सियात इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं।
लेकिन इमरान खान मान नहीं रहे हैं, अभी तक की इतला तो ये है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान आप बेफिक्र रहिए, डील लेके घर नहीं जाएंगे। इलाज के लिए उनको अस्पताल भेजेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो उनको अस्पताल शिफ्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। एक स्टेटमेंट दी है जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो पीटीआई के रहनुमा हैं, MNA। वो कहते हैं कि लाखों लोगों के मजमे से इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, ना ही अदालतें उनको बाहर निकाल सकती हैं, वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से ही बाहर आएंगे। मैंने इमरान खान से कहा था कि आप डायलॉग से रास्ता बनाइए, आपको अदालतों या 10 लाख लोगों से निकलता मैं नहीं देख रहा। अली मोहम्मद खान इमरान खान को कहकर आए हैं कि मैं आपको नहीं देख रहा कि आप 10 लाख लोगों से भी बाहर निकलें, और इसलिए आप पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए ही रास्ता बनाएं। यानी वो बात जो इमरान खान को समझ नहीं आ रही वो उन्हें अली मोहम्मद खान समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब मैं नहीं देख रहा आपको 10 लाख लोगों के ज़रिए बाहर निकलता हुआ, तो आपको डायलॉग करना चाहिए, यानी डील कर लेनी चाहिए। अब अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि मैं डील की बात नहीं कर रहा, मैं तो डायलॉग की बात कर रहा हूं। लेकिन डायलॉग क्या होता है? डायलॉग के नतीजे में जो भी नतीजा निकलेगा वो डील ही होगी ना जी। ये क्या बात हो, ये तो लफ्ज़ों का हेर फेर है। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेटमेंट उन्होंने कैसे वक्त में दी है, इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट उन्होंने कैसे वक्त में दी है कि जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा चुकी है, सुहेल आफरीदी 20 लाख लोगों को बाहर लाने का ऐलान कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हिकमत अमली बना रहे हैं, और इस लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान ने इसके पीछे खड़े हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि जाओ जाके सुहेल आफरीदी को कहो कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, यानी लॉन्ग मार्च निकालो, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग मार्च करो, निकालो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, यानी तुम्हें मेरी सपोर्ट हासिल है। जो लोग साजिशें कर रहे हैं उनको ये पैगाम चला जाए, यानी हर सूरत लॉन्ग मार्च करो। एक ऐसे वक्त में ये पैगाम देना या बयान देना कि जी लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला, 10-20 लाख लोग भी बाहर निकल आए तो कुछ नहीं होने वाला, ये एक ऐसे वक्त में स्टेटमेंट देना कि जब लॉन्ग मार्च के काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मेरा ख्याल है इस लॉन्ग मार्च को डैमेज करने के मुतरादिफ है। और इससे आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, अगर आप बाहर भी निकल आएंगे ना 10 लाख लोग, तो फिर भी इमरान खान नहीं छूटेगा, इमरान खान डील से ही छूटेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब वक्त नहीं था अली मोहम्मद खान साहब के स्टेटमेंट देने का कि वो इस नौयत का बयान देते। अगर इमरान खान ने कहा है कि लॉन्ग मार्च करें तो मेरा ख्याल है फिर पीटीआई को लॉन्ग मार्च करना चाहिए। फिर उसके जो असरात हैं वो आप इमरान खान साहब से शेयर तो कर सकते हैं कि जी इसके मुस्बत निकलेंगे, मनफी निकलेंगे, लेकिन जब एक लीडर एक कॉल दे देता है तो बस फिर आपको उसकी कॉल के साथ खड़ा होना चाहिए। अब एक लीडर कॉल दे रहा है लॉन्ग मार्च की, आप कह रहे हैं कि नहीं लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होगा, तो आप सोचें ना कि लॉन्ग मार्च से फिर आप तो लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अली मोहम्मद खान साहब का ये स्टेटमेंट मेरा ख्याल है डैमेजिंग है, और एक ऐसे वक्त में है कि जब लोग लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं और उसे उम्मीदें लगाए रखें। वैसे भी मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि 10 लाख लोग सड़कों पर निकले और उसका नतीजा ना निकले। नहीं जनाब, 10 लाख लोग अगर सड़कों पर निकले हों उसका नतीजा निकलता है। हमने तारीख में देखा है, किताबों में पढ़ा है, अपनी आंखों से विजुअल्स देखे हैं, रीसेंट पास्ट में हमसाया ममालिक में देखे हैं। जब लाखों लोग बाहर निकलते हैं तो किसी के बस में नहीं रहता कि वो अपनी मर्जी के फैसले ज़बरदस्ती मुसल्लत करके रखे। 10 लाख लोगों को निकालना काम है। अगर आप 10 लाख लोग निकाल लेते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि वो 10 लाख लोग सड़कों पे बैठे और आप कहें कि जी हम ये लोग बैठे रहें और कुछ नहीं होगा। यूथ को फोकस इसीलिए कर रहे हैं, सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि हम बड़ों को कॉल ही नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ यूथ को कॉल दे रहे हैं। हम बुजुर्गों को, खवातीन को, नौजवान और उनको कॉल दे, हम तो यूथ को बुला रहे हैं कि यूथ आए। हम तो कह ही नहीं रहे कि बुजुर्ग आए, फैमिलीज आए, बूढ़े आए, यूथ आए बस, क्योंकि यूथ उनको लगता है कि यूथ ही इनकलाब लाती है, और यूथ ने ही इनकलाब लाया भी है। और यूथ जो है वो खड़ी हो जाती है अपने हक के लिए। तो अली मोहम्मद खान साहब को मेरा ख्याल है अपने इस स्टेटमेंट को रिविजिट करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए।